हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल के बारे में और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर चर्चा किया था। पॉलिनोमियल को डिफाइन किया, आपको बताया था मैं कि किस तरह से आप पॉलिनोमियल को पहचानेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमेशा आती है कि इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो आपको मैं बताया था, चर और अचर की जानकारी दी थी। बताया था कि कोई भी चर यदि बटा में हो, रूट के अंदर रहे, उस पर पावर निगेटिव हो, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। इसको ध्यान से आपको देखना है। आज उसमें फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हमने लीनियर पॉलिनोमियल की चर्चा की थी, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, क्यूबिक के बारे में बताया था और बाई क्वाड्रेटिक यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, साथ ही चतुर्थ घात बहुपद की बात किया था। और सबों का जनरल फार्मूला आपको बताया था कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो ए एक्स प्लस बी हो गया, क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में यदि कोई बहुपद लिखा है तो वो क्यूबिक है, त्रिघात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद की बात करते हैं तो ए एक्स टू दी पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स और के फॉर्म में लिखा गया कोई भी पॉलिनोमियल चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। इसके जीरोज की बात की जाए कि किसके कितने शून्यक होंगे, तो सिंपली है जिसका पावर मैक्सिमम होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद में एक घात होता है तो एक शून्यक, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। द्विघात बहुपद में दो शून्यक तो उसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक, उसको अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। और चतुर्थ घात बहुपद के अंदर चार शून्यक, इसको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आज देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इतना, यानी दिया गया जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर हो गया, यानी x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। अब हम लोग इसका देखिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू निकालते हैं। तो देखते क्या है कि चूंकि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे k एक कांस्टेंट ले लिया, यानी k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। अब इसको देखिए क्या किए, इसको आपस में मल्टीपल कर दिए, गुना कर दिए। तो x को x के साथ किया एक्स स्क्वायर, अल्फा को x के साथ माइनस अल्फा x, a इसके साथ हो गया माइनस बीटा x और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। के था, इसको के यहीं को रहने दिए। अब a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c है। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, इन दोनों में माइनस, यहाँ भी था माइनस, यहाँ था माइनस को कॉमन कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा बच गया, x भी कॉमन कर लिए, यहाँ ये निकल के आ गया। इधर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c है। अब देखिए इसमें क्या किया गया कि अब k के साथ सबको मल्टीपल कर दिया, तो k x स्क्वायर, यहाँ से इसको गुना किए ये आया और k के साथ इसको गुना किए तो a आया। इधर हो गया a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। अब देखिए समान कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया ना, इक्वल कोफिशिएंट को जैसे a x स्क्वायर है और यहाँ k x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, तो यहाँ पे क्या हो गया a इक्वल टू k। ठीक है, ये देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट a बराबर के राइट साइड में और इधर लेफ्ट साइड में क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट k, तो इन दोनों को एक साथ यानी a इक्वल टू k, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। इसी तरह से माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ इतना है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है b, यानी b इक्वल टू यहाँ पे आपको राइट डाउन कर दिया, इसको इक्वेशन 2 माना। इसी तरह से c कांस्टेंट है अचर पद, इधर हो गया k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि c जो है कांस्टेंट और इधर भी कांस्टेंट ये हो गया, यानी c इक्वल टू इतना, तो c इक्वल टू k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ a का वैल्यू k है, तो इस k का मान या k का वैल्यू a है, इसको ऐसे बोलिए k का वैल्यू a है, तो इक्वेशन फर्स्ट से जो k का वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो इक्वेशन 2 को जब देखते हैं तो b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो b इक्वल टू के, अब k का वैल्यू a है तो माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ, तो इधर आकर के डिवाइड के अंदर आ गया माइनस b बटा a। तो सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b बटा a होता है।
अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू याद करते थे, अब कैसे डेराइव हुआ इस चीज को आपने देखा। इसी तरह से C इक्वल टू ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो डिवाइड किधर इक्वल किधर आकर के डिवाइड हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बटे ए। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मान C बटा ए और सम ऑफ द जीरोज का मान माइनस B बटे ए। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब आप अपने चैप्टर के अंदर जाएंगे और वहां से कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे एक इक्वेशन है और इसको आपको जीरोज निकालना है, और जीरो निकालने के बाद आप सम ऑफ द जीरोज और आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का वैल्यू रख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको आगे है कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, रिलेशन दिखाने के लिए कहेगा। तो आप पहले जीरो निकाल लीजिएगा, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने अभी यहाँ पे निकाला कि माइनस बी बटा ए है ना, अल्फा इंटू बीटा C बटा ए, इसको आप कह सकते हैं माइनस बी बटा ए को कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ रख देंगे इससे, और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे, LHS RHS बराबर हो गया। तो यही आपकी सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से आप लोग अपना अभ्यास करेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको जो है आप नोट कर लेंगे और इसके बाद आप लोग अपना